नमस्कार, सीमा मनीष शर्मा, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल से आज हम मध्य प्रदेश के इंदौर सिरपुर तालाब पर मौजूद है। यहाँ पर आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे विदेश से पधारी हुई डॉक्टर मुसुंडा मुंबा भी इस आयोजन में शिरकत कर रही, जो जनरल सेक्रेटरी है वेटलैंड दिवस की। और यहाँ पे सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर सीएम मोहन यादव भी आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर और प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत अद्भुत संगम है यहाँ पे प्रकृति का। तो आज प्रकृति संरक्षण में जो विशेष आयोजन हो रहा है सिरपुर तालाब पर, आगे आगे हम आपको इसकी झलकियां दिखाते जाएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस इंदौर के सिरपुर तालाब पर मनाया गया। इंदौर में रामसर साइट के विशिष्ट अतिथि रामसर मुसुंडा मुंबा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सिरपुर तालाब पर विशेष सजावट एवं सौंदर्यकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार एवं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोगों में इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करने की दृष्टि से हो, तो इन सब पैमानों पे हम पूरे उतरते हैं। और उससे बड़ी बात ये कि जब वर्ल्ड वेटलैंड सिटी का रिकॉग्निशन मिलेगा तो दुनिया भर के जो वेटलैंड लवर्स हैं, वेटलैंड देखना चाहते हैं, उनका इंदौर में आना होगा। ये कैसा लगा आपको इंदौर में यहाँ पर और किस तरह का माहौल है? ये सर्वोत्कृष्ट है। हम लगभग रेगुलर यहाँ आते हैं और नेचर वॉलंटियर को बिलोंग करता हूँ। 30 ईयर्स से काम कर रहे हैं और ये विश्व का एक सर्वोत्कृष्ट स्थल है, न केवल भारत का। और यहाँ जो बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ वो 300 प्लस हुआ है। नगर निगम शहर में सड़क से अतिक्रमण हटाने की अब जल्द ही मुहिम शुरू करेगा। इसके लिए आज से मुनादी कराकर व्यापारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। यहाँ बता दें कि कुछ दिनों पहले महापौर मुकेश टटवाल के विशेष प्रयासों से नगर निगम द्वारा ट्रैफिक पुलिस की सहायता से शहर के व्यस्ततम फंवारा चौक, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक और गोपाल मंदिर क्षेत्र से सड़क पर दोनों ओर किए गए अतिक्रमण और बीच सड़क पर खड़े किए गए 2 पहिया वाहनों को हटाने की कार्यवाही की गई थी। लेकिन निगम अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब वापस इन जगहों की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। हालात यह हो चुके हैं कि अतिक्रमण की वजह से पैदल चलना भी परेशानी का सबक बन गया है। अब एक बार फिर कल से नगर निगम शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू करेगी। इसके लिए आज से मुनादी कराकर व्यापारियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। महापौर मुकेश टटवाल और निगम आयुक्त आशीष पाठक ने शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने में व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। सती के इस तरफ जाते हैं तो वहाँ पे चूंकि रोड सक्रिय है, मोटरवे कम है, तो अगर ऐसे में अगर दोनों तरफ अतिक्रमण किया जाएगा या दुकानों के बाहर सामग्री को रखा जाएगा तो निश्चित तौर से उससे यातायात बाधित होता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो यातायात का प्रवाह है वो बना रहे और जो भारी संख्या में यात्री आते हैं वो एक अच्छे अनुभव के साथ जाए। तो हम निश्चित तौर पर एक अभियान चला के इसको हम इस्टेब्लिश करें। रतलाम में आधी रात को पुजारी के घर में घुसकर चाकू से हमला करने वाले 8 आरोपियों में से पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार दोपहर दोनों आरोपी का पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला। आरोपी को उसे स्थान पर ले गए जहां उन्होंने दहशत फैलाई थी। इसके अलावा दोनों के घर भी उनके परिजनों के सामने लेकर गए। आरोपी कान पकड़कर पूरे रास्ते बोलते रहे, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस ने बदमाशों से उन्हीं के हाथों से गालों पर चाटे भी पड़वाए। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है। स्वच्छता के नाम पर नगरपालिका सुसनेर के द्वारा खरीदी गई ई रिक्शा को लेकर नया खुलासा हुआ है। बाजार मूल्य से अधिक दाम पर खरीदे के साथ ही अब सामने आया है कि जिस फर्म से इन ई रिक्शा की खरीदी की गई है वह फर्म ई रिक्शा का डीलर ना होकर स्वच्छता
संबंधित किसी भी प्रकार के सामने की बिक्री नहीं कर सकता है, जबकि ई रिक्शा की खरीदी अधिकृत डीलर से होना चाहिए। जेम पोर्टल के माध्यम से जिस आईडी से ई रिक्शा क्रय की गई है वह नगर पालिका के कर्मचारी के नाम से इन ई रिक्शा की खरीदी की गई है। वे स्वच्छता के कार्य के प्रभारी नहीं होने के साथ ही बीमारी के दिमागी रूप से भी अस्वस्थ भी हैं। ई रिक्शा में हुई बंदरबाट का खुलासा होने व उनके नाम पर खरीदी की गई जानकारी लगने के बाद संबंधित कर्मचारी के द्वारा इस संबंध में लिखित जानकारी नगर पालिका सीएमओ को दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 6 जून 2023 के माध्यम से अनुबंध किया गया है, जिसका अरिहंत कंस्ट्रक्शन डॉक बंगला रोड सुसनेर की आईडी के माध्यम से कुल 5 ई रिक्शा जिनकी कुल कीमत 24,06,000 रुपये में खरीदे गए हैं, जिसकी बाजार कीमत 1,55,000 रुपये बताई जा रही है। यही नहीं, जिस फर्म से यह खरीदी गई है वह सड़क नालियों आदि के निर्माण का कार्य करती है। ऐसे में ई रिक्शा की खरीदी एक सप्लायर से ना करते हुए सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार से करना ही इस खरीदी पर सवाल उठता है। नगर पंचायत ने उसका मनमाना भुगतान किया है 4,81,000 पर एक रिक्शा का 4,81,200 रुपये। क्या ये उचित है? इसको लेकर के हमने माननीय उप संचालक महोदय और कलेक्टर महोदय और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री को इसकी शिकायत की है और हम कांग्रेस के पार्षद विरोध से इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में ये जो भ्रष्टाचार नगर पंचायत में हुआ है इसको लेकर के हम एक जन आंदोलन भी छेड़ेंगे। मंडलेश्वर के टोकेश्वर मंदिर में प्रवास कर रहे नर्मदा परिक्रमा वासी विधायक राजकुमार मेव ने नर्मदा तट पर नगर पंचायत मंडलेश्वर द्वारा 8,35,000 रुपये की लागत से क्रय की आधुनिक शौचालय मोबाइल टॉयलेट वेन का नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोहिते के साथ लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र पाटीदार, पार्षद नितिन पाटीदार, मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित पाटीदार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज शर्मा, डॉक्टर अखिलेश बर्वे, मंडल मंत्री दीपक सिंह तोमर, मंडल मीडिया प्रभारी दुर्गेश राजदीप, भरत राठौर, पार्षद प्रतिनिधि ब्रह्मदत्त चौहान, हरि गड़े, शाबिर पठान, कमलेश भार्गव, तैयब अली, बहाहिर महेंद्र वर्मा, विक्की पाटीदार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।